तेनू अपने एक एक गुनाह का हिसाब देगा। आज मैं तेरे सारे कर्जे चुका देते थे मेरे पैणे। बालो और बशीरा, ये फिल्म आप लोगों में से किस किस ने देखी हुई है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज जिस फिल्म के बात मैं करने जा रहा हूं वो 1966 में शुरू हुई और फ्री में अदाकारों ने काम किया और फ्री में ही सिनेमा में लगी। जिन अदाकारों ने काम किया वो भी मकबूल हो गए और जिस सिनेमा में लगी वो भी सिनेमा मशहूर हो गया, डिजिटल बन गया बाद में, जिसको पहले कोई पूछता नहीं था। आज बात करने वाले हैं हम फिल्म बशीरा के बारे में। बशीरा फिल्म जो है, इसकी जो कास्ट है वो 3 बार सेलेक्ट की गई। तीसरी बार जो कास्ट सेलेक्ट की गई वो जाके फाइनल राउंड खेली है। उससे पहले जितने भी अदाकार कास्ट हुए वो सब छोड़ गए इसको। 1966 में बनने वाली फिल्म बशीरा और बाली जो है, बाली और बशीरा, इसको असलम डार साहब बना रहे थे। 1966 में इसका काम शुरू हुआ और 1972 में जाके ये फिल्म रिलीज हुई। अब इसकी सारी कहानी क्या है, इसकी बिहाइंड द स्टोरी जो है वो आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, ये पहले आपने नहीं सुनी होगी कि कैसे सुल्तान राय एक छोटे एक्टर करने से एक हीरो के किरदार तक पहुंचा। सुल्तान राय की बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी और जब ये फिल्म मार्केट में आई है तो इसने एक तहलका मचा दिया। हर शख्स इसको देख के वाह वाह करता था और हर बंदा जिसने ये फिल्म छोड़ दी थी वो सोचने में मजबूर हो गया कि क्यों उसने छोड़ दी। तो चलें अब इसके बारे में मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं। इस फिल्म को जब असलम डार साहब बना रहे थे ना, तो उन्होंने जब जो पहले करैक्टर थे उनको नामजद किया, उनसे बातचीत की, जिन और हीरो और विलन जो है अकमल और मजर शाह साहब जो है उनको लिया। अब इन दोनों हीरोओं को ले लिया, इनका बड़ा नाम चलता था उस वक़्त और इनको सारी बातचीत तय हो गई। अब आ गई पैसों की कहानी। जब पैसों की कहानी आई तो असलम डार साहब कहते हैं कि भाई देखो, मैं इस फिल्म के तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, इसके सेट पर भी तुमने खुद आना है और इसका जो मुआवजा है बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, मुफ्त में काम करना पड़ेगा। अब ये दोनों वक्त के हीरो थे और विलन थे और मतलब इनका नाम चलता था। इन दोनों ने जब ये बात सुनी तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी देखिए, मुआवजा नहीं देना तो आने जाने के अखराजात तो आपको देने चाहिए ना। लेकिन असलम डार साहब उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्होंने कहा देखें, फिल्म जब चलनी है, इसका पैसा आपने कमाना है, वो आपकी जेब में जाना है, हमने तो उसमें कुछ नहीं लेना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने माजरत कर ली। इस फिल्म के ऊपर जो दूसरा नाम निकला वो था जी सावन और यूसुफ खान साहब। अब सावन और यूसुफ खान साहब जो थे वो बतौर हीरो और विलन के इसमें नामजद हुए। अब इन लोगों के साथ भी यही बात हुई। जब इनके साथ सारी बातचीत हुई, ये भी वक्त के उस वक्त हीरो थे और सावन साहब जो थे उन्होंने तो अपना मुआवजा भी बढ़ा रखा था। लेकिन असलम डार साहब ने जब उनसे कहा कि मैं इस फिल्म का कोई मुआवजा नहीं दूंगा, आप लोगों ने फ्री में काम करना है, तो सावन साहब जो है वो कहते जी देखें, मैं अपना मुआवजा बढ़ा चुका हूँ, आप कहते हैं आपने देना कुछ नहीं है। अगर आपने देना कुछ नहीं है तो हमारी तरफ से फिर माजरत है, हम इस फिल्म में काम नहीं कर सकते। अब उस टाइम पे सुल्तान राय साहब जो थे ना, वो पहले ये कह लें कि छोटे मोटे रोल करते थे, कहीं वो पानी शानी लेके आ गए, इस तरह के रोल फिल्मों में आ जाते थे। फिर वो सपोर्टिंग एक्टर, फिर वो विलन, सपोर्टिंग विलन, इस तरह के छोटे मोटे रोल कर रहे थे। तो असलम डार साहब ने सुल्तान राय साहब से बात की और उनके साथ जो विलन आना था वो हबीब साहब थे और इनके साथ जो इनकी बहन का रोल था वो आलिया साहबा ने करना था। अब सुल्तान राय और हबीब साहब से जब बात की, सुल्तान राय साहब जो थे वो पहले ही विलन छोटे मोटे रोल करते थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, नहीं पैसा देना तो कोई बात नहीं, चले एक तजुर्बा ही सही, कुछ ना कुछ सीखेंगे ना इससे। सुल्तान राय साहब ने हाँ कर दी, हबीब साहब ने भी हाँ कर दी। अब फिल्म शुरू हो गई। इस फिल्म के अंदर इतना कमाल का काम किया है सुल्तान राय साहब ने कि आप हैरान रह जाएंगे। जब ये फिल्म सिनेमा में लगी है तो उसके बाद सुल्तान राय साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर तो वो फिल्म पे फिल्म चलती रही है उनकी। 700 फिल्में सुल्तान राय साहब बना गए हैं। इस फिल्म के अंदर हबीब साहब ने बड़ा लाजवाब किरदार अदा किया। उसके बाद सुल्तान राय साहब की जो बहन है बाली, जिसने बाली का किरदार अदा किया, आलिया, उन्होंने भी कमाल का किरदार अदा किया है। आप एक बार फिल्म देखें, आप इस फिल्म को देखने के बाद अशश कर उठेंगे। कमाल की फिल्म बनी है। अब जब फिल्म बन गई है, इस फिल्म के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको महसूस हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो फिल्म को बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगा है। फिल्म के स्टार्ट में देखेंगे सुल्तान राय साहब की सेहत कुछ और है, दरमियान में देखेंगे कुछ और है, लास्ट पे देखेंगे तो कुछ और है।
जिससे साफ महसूस होता है कि फिल्म में काफ़ी वक्फे वक्फे से बनती रही, क्योंकि फ्री की फिल्म थी तो इसी तरह से बननी थी, जब टाइम मिला तब रिकॉर्डिंग हो गई। अब 1972 में जब रिलीज़ करनी थी, अब फिल्म जब बन गई है तो फिल्म को कोई भी सिनेमा जो था ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि सिनेमा वाले मालिकान जो थे उनका यही था कि अगर हमें इसमें कमाई ना हुई, नया हीरो है, कोई उसको अदाकारी नहीं इतनी आती, सपोर्टिंग रोल करने वाला है, तो किसने देखना है इसको। तो असलम डार साहब बड़े परेशान हो गए। अब शबिस्तान सिनेमा जो है ना उसके पीछे की तरफ एक सिनेमा था थका सा, सनोबर, वो इतना थका टूटा सा था, इतना पुराना था कि उस पर कोई फिल्म ही नहीं लगती थी, उनको कोई फिल्म ही नहीं मिलती थी। अब हदायतकार साहब ने खुद ही उसके इन्फ्लुएंसर सारी चीज़ें, मतलब खुद ही उसके वो खरीदने वाले लगाने वाले बन के उस सिनेमा के अंदर इस फिल्म को लगाया। अब ये फिल्म लगी है जहाँ पर उसने इतने अदाकारों की किस्मत बदली, वहीं पे उस सिनेमा की किस्मत भी बदल गई। वो सिनेमा में इतनी टॉप बम फिल्म चली है ना ये, कि कमाल कर गई है। वो सिनेमा बाद में जाके डिजिटल सिनेमा बन गया और उस सिनेमा ने इस फिल्म की वजह से काफ़ी पैसा कमाया। अब जब फिल्म सुपर हिट हो गई, अच्छा खासा मुआवजा आ गया, तो जो हदायतकार थे असलम डार साहब, उन्होंने जो यूसुफ खान साहब का मुआवजा था ना उससे 10 गुना कम मुआवजा जो था वो सुल्तान राय साहब को दिया, क्योंकि छोटे एक्टर थे, अभी इतना इनका नाम नहीं था, इसलिए इनको मुआवजा भी कम मिला। लेकिन मुआवजा ज़रूर मिला, जहाँ पर ये था कि इनको फ्री में फिल्म करनी थी वहाँ कुछ ना कुछ इनको ज़रूर मिल गया। लेकिन इस फिल्म के अंदर सुल्तान राय साहब, आलिया और हबीब साहब ने जो किरदार अदा कर दिए ना वो बड़े कमाल के थे। ये कह लें कि अपने आप में एक कमाल की फिल्म है, और सुल्तान राय साहब की पहली फिल्म है बशीरा। इस फिल्म के बाद सुल्तान राय साहब ने पीछे देखा ही नहीं है, फिर तो वो चल सो चल आगे से आगे नई से नई फिल्म आती गई है, और सुल्तान राय जो है ना वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज करने लगे हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कि मुफ्त में काम करने वाले उसी इंडस्ट्री के सरबराह बन गए? क्योंकि कभी भी हमें किसी चीज़ को पैसों से जज नहीं करना चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।